गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर की रिवीजन, योगा। मीनिंग ऑफ योगा। योगा इज़ एन oldest Indian way of dealing with the fitness, physical, mental of human body, mind and spirit. Yoga has come from Sanskrit word yuj, which means to unite or to join. According to Bhagavad Gita, yoga is defined as satyam yoga uchyate, means yoga is balance एंड हार्मनी ऑफ माइंड एंड बॉडी। योग का अर्थ, योग व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता को प्राप्त करने की प्राचीन विधि है। पुराने समय में भी लोग योग करके स्वस्थ रहते थे, योगा को अपनाते थे। और योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना। और भगवत गीता के अनुसार क्या डेफिनेशन दी है? योगा इज़ डिफाइंड एज सत्यम योगा उच्यते। सत्यम योग उच्यते का मीनिंग क्या है? अर्थात योग शारीरिक और आत्मिक क्षमता है। ओके, शारीरिक और आत्मिक जो क्षमता है इनका जोड़ है। योग क्या है? शारीरिक और आत्मिक क्षमता का जोड़ है, योग कहलाता है अकॉर्डिंग टू सत्यम योग उच्यते। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योगा की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट है रिड्यूसेस टेंशंस, तनाव को कम करता है। सेकंड है इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, ध्यान में एकाग्रता में वृद्धि करता है, बढ़ाता है। क्लीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। थर्ड है श्वसन अंगों को साफ करता है, शुद्ध करता है, श्वसन प्रणाली को तेज करता है। फोर्थ है कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रिय जिसे कहते हैं, उनको नियंत्रित करता है। फिफ्थ है रिलैक्सेस द बॉडी को क्या करता है? आराम देता है, रिलैक्स देता है। सिक्स्थ क्यूर्स वेरियस डिजीजेस, वेरियस जो अलग अलग तरह की बीमारियां, उनसे हमें क्योर करता है, बचाता है, दूर भगाता है। सेवेंथ रिड्यूसेस ओबेसिटी मतलब मोटापे को कम करता है योगा। कीप्स द करेक्ट पोस्चर, और हमारी जो मुद्रा है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, ये सारी हमारी मुद्राएं हैं, इनको ठीक रखता है। और इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, योगा क्या करता है? हमारे शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचक है, उसको बढ़ाता है। सेकंड टॉपिक है व्हाट इज़ आसन। आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन अकॉर्डिंग टू पतंजलि क्या कहते हैं? आसन मीन्स सत्रम सुखम आसनम, पोजीशन विच इज स्टडी एंड कंफर्टेबल। क्या है आसन? क्या है पतंजलि के अनुसार? आसन का अर्थ स्थिर सुखमय आसन, की आराम की अवस्था में बैठना, अर्थात जिस स्थिति में हम लंबे समय तक आरामदेह तरीके से बैठ सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पोस्चर आसन कहते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। इसको 3 पार्ट्स में हमने क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा ध्यानात्मक आसन, सेकंड है रिलैक्सेटिव आसन, और थर्ड है कल्चर और कोरेक्टिव आसन। फर्स्ट ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव आसन, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं। ये है पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, गोमुखासन। इस तरह के जो आसन हैं ये हमारे एकाग्रता को बढ़ाते हैं। रिलैक्सेटिव आसन जो हमें रिलैक्स देते हैं, हमें रिलैक्स पोजीशन, आरामदायक पोजीशन में रखते हैं, वो है शशांकासन, शवासन, मकरासन। इस तरह के आसन हैं जो हमें रिलैक्सेटिव आसन कहलाते हैं, जो हमें आराम देते हैं। कल्चर और कोरेक्टिव आसन ये है हमारे शीर्षासन, सर्वांगासन, शुल्भासन, भुजंगासन, मयूरासन और पश्चिमोत्तानासन। ये आसन क्या है? हमारे कल्चरल सांस्कृतिक आसन हैं।
जो हम जिन्हें हम दोष निवारक, जो हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी दूर करते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत ईजी हैं इसके बेनिफिट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क एफिशिएंटली, पाचन तंत्र को अच्छी तरह से काम करवाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव्स, हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त संचार प्रणाली, उसको बेहतर करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकम एफिशिएंट, हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है, सक्षम बनाता है। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम स्ट्रेंथन, हमारा क्या है, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों को मजबूत करता है। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बिकम स्ट्रोंग, और मांसपेशीय और स्केलेटन कंकालीय प्रणाली को भी मजबूत करता है। फैसिलिटेट लम्फ ड्रेनेज है, लिम्फ ड्रेनेज, लसिका परिसंचरण तंत्र, उसको हम स्ट्रोंग बनाता है। और प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस, और मानसिक जो रोग हैं उनसे बचाता है, उन्हें दूर करता है। अब ये भी टॉपिक बहुत ईजी है। ओबेसिटी, मोटापा का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ ओबेसिटी? ओबेसिटी इज़ डिफाइंड एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट accumulation that presents a risk to health। मोटापे को असामान्य या अत्यधिक वसा के रूप में परिभाषित किया गया है। जिन लोगों पर अत्यधिक वसा BMI को अकॉर्डिंग ज़रूरत से सामान्य से ज़्यादा वसा फैट है, वह क्या है, ओबेसिटी, मोटापे का शिकार है। कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी, मोटापे के कारण क्या रहेंगे? इनबैलेंस बिटवीन कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज एक्सपेंडेड, कारण हुआ कि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं और उसको कितना खर्च कर रहे हैं, ये भी मोटापे का। अगर हम ले ज़्यादा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं तो वो फैट के रूप में हमारे शरीर पर जमा हो जाएगी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं उनका अभाव, अगर हम शारीरिक एक्टिविटीज़ कम करते हैं तो भी क्या है, कैलोरी कम खर्च होगी और मोटापा बढ़ेगा। आगे जेनेटिक, ये होती है अनुवांशिकता, कि जेनेटिक रूप से भी ये मोटापा हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जेनेटिक अनुवांशिकता अपने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर आता है। पुअर डाइट, अगर हमारी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, तो भी क्या है, मोटापा बढ़ता है। आगे है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक। लास्ट है रिस्क फैक्टर ऑफ ओबेसिटी, क्या रिस्क हो सकते हैं मोटापे के, जोखिम कारक क्या हो सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मेनली हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, दिल से संबंधित बीमारियां, स्ट्रोक आना, डायबिटीज़, मधुमेह है हमारे, और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल विकार, और स्पेशली क्या है, ऑर्थोटाइज जो है, ये हाईली डिसेबलिंग डिजेनरेटिव डिजीज़, जॉइंट्स और सम कैंसर, विशेषकर जो पुराने ऑस्टियोपोरोसिस, ऑर्थोसाइट्स, जोड़ों से संबंधित बीमारी, जो कि हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं। और कुछ कैंसर के लिए भी प्रमुख कारण मोटापे से क्या है, कैंसर का भी क्या है, जोखिम बढ़ता है। और लास्ट है आसन दैट हेल्प इन lowering the obesity levels are वज्रासन, हस्तोनासन, त्रिकोणासन और अर्धमस्तेंद्र आसन। आसन जो मोटापे के स्तर को मोटापा कम करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के आसन हैं। आप खाने के बाद एक ऐसा आसन है जिसे हम लगा सकते हैं, वज्रासन है जो मोटापे को कम करता है, और विभिन्न प्रकार की आसन है जो मोटापे को कम करने में हमारी सहायता करते हैं। ये सारा टॉपिक मोटापे का आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।